अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद अब सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आकिब मंसूर, और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट ताहिर आज़ाद भाई। कैसे हैं आप? मैं ठीक आकिब, आप बताएं आपका क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर भाई। और ये चैनल डेली ग्रो कर रहे हैं और गेस्ट पे गेस्ट आ रहे हैं माशाल्लाह इस चैनल पे। आज भी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो भी एक क्रिकेट एंथुसियास्ट है। इनके साथ मैंने भी इस्लामाबाद में एक दफ़ा क्रिकेट खेलने की फजीलत हासिल हुई है, और फिर कमेंट्री का भी बड़ा शौक रखते हैं, एनालिसिस का भी बड़ा शौक रखते हैं। ज़करिया ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? जी आके अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस जकरिया भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड टेकिंग आउट टाइम। अच्छा जकरिया भाई, ये जो शुक्रिया। जी। वेलकम। अच्छा जकरिया भाई, ये जो अभी सीरीज आ रही है पाकिस्तान बांग्लादेश, जो कल से मैचेस हमारे शुरू होने जा रहे हैं, सीरीज को आप कैसा देखते हैं, कंसिडरिंग जो इसके बारे में हाइप क्रिएट हो रही है और फिर जो बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल मसले मसाइल चल रहे हैं, तो कैसा रेट कर रहे हैं इस सीरीज को? देखिए आके पहले तो मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ, थोड़ा पीछे चले जाते हैं वर्ल्ड कप के ऊपर। क्योंकि आपकी जो आवाम है काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी यूएसए में जो आपकी परफॉर्मेंस रही है वर्ल्ड कप के अंदर, कि बाबर 11 अगले राउंड के लिए भी नहीं क्वालिफाई कर पाई। तो इस सीरीज़ की ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि कोई बड़ी टीम नहीं है बांग्लादेश। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का जो इस टाइम हाल हो चुका है, इवन टेस्ट मैचेस में भी, तो बहुत क्लोज सीरीज का इम्कान है। और दूसरा ये है कि जैसा कि आपने बोला कि हाँ उनके एक पॉलिटिकल जो चल रहा है, एक फाइट बैक पब्लिक की तरफ से जो हो रही है बांग्लादेश के अंदर, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि हमें हमारे ही होम ग्राउंड में, क्योंकि पाकिस्तान की अभी आप जैसे टीम की परफॉर्मेंस रिसेंट आप देखें तो क्वाइट वनरेबल है। तो मैं तो इसको एक क्लोज सीरीज देख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जी। जिससे जकरिया भाई पिंडी की विकेट है और चार पेसर्स खिलाए जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट का कैसा फैसला देखते हैं, कंसिडरिंग कि वो ऑल पेस अटैक के साथ जाना चाह रहे हैं सीरीज में? देखिए ये तो मैनेजमेंट बेहतर जानती है कि विकेट पे क्या खास मौजूद होगा या नहीं होगा। पास में भी हमने देखा है कि रावलपिंडी की विकेट एट टाइम्स ये भी हुआ कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अगर आपको याद हो आई गेस, तो वहाँ पे बॉल थोड़ा सा रिवर्स भी हुआ था हसन अली का। लेकिन यहाँ पे यह है कि चार पेसर्स के साथ बांग्लादेश की लाइनअप, अगर आप उसमें स्पिनर भी ऐड करते, तीन पेसर भी अगर आप लेके जाते, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि चार पेसर्स के साथ रावलपिंडी की विकेट पे मसला बॉलिंग का नहीं है। अगेन मैं अगर बात करूं वर्ल्ड कप में भी, अगर आप देखें मैचेस बॉलिंग ने आपको बना के दिए, आमिर ने बनाया, नसीम ने बनाया। बैटिंग का ही इशू है पाकिस्तान का। और इस सीरीज में भी अगर बांग्लादेश के एक आध बॉलर ने, जो कि पेस बॉलर मैं देख रहा हूँ, किसी ने अगर जहाँ पे लेटरल मूवमेंट मिलती है और विकेट्स मिलने में कामयाब हो जाती है बांग्लादेश की टीम, तो मुश्किल पड़ेगी पाकिस्तान को, आसान नहीं होगा। तो जकरिया भाई, आपको लग रहा है कि बेसिकली पाकिस्तान ज्यादा टफ टाइम दे पाएगा? फिर बेसिकली बाबर आजम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, कंसिडरिंग कि वो पहले स्ट्रगल करते जा रहे हैं, फिर कैप्टनसी के मसले मसाइल, तो उनके लिए एज ये बैटर कितनी इंपॉर्टेंट होगी सीरीज के, इसमें वो डोमिनेशन अपनी शोकेस करें? देखिए टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि भाई, अगर वो इस सीरीज में मेरी तरफ से 400 भी करते हैं तो मैं मुतमईन नहीं हूँ उनकी रिसेंट पास की परफॉर्मेंस से। आप उठा के देख लें, ठीक है, पिछले तीन वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं, ये कुछ स्टैट्स मैंने निकाले थे उनके। बेशक आप ठीक शेयर है, कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जी। 17 मैचेस हैं, 549 रन हैं, 111.3 का स्ट्राइक रेट और सिर्फ 8 छक्के हैं। ये तो ओके। चलिए T20 वर्ल्ड कप की बात होगी। अगर आप उनकी रिसेंट फॉर्म भी उठा कर देखें, ऑस्ट्रेलिया में जो 3 मैचेस की सीरीज हुई थी, तो बाबर आजम की आई थिंक 150 भी नहीं है शायद वहां पे, ना एक 100 है। बल्कि उनसे बेहतर बैटिंग अमर जमाल ने एक मैच में की थी जिसमें हेजलब्रुड को उन्होंने छक्के मारे। लेकिन यहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर, ठीक है, बाबर आजम के लिए ये होगा कि एटलीस्ट कुछ रन्स करके अगर अपनी, मतलब थोड़ी बहुत जो है वो रिस्पेक्ट वापस ले सकते हैं। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि छोटी टीम्स के खिलाफ तो उनकी कारकर्दगी हमेशा से अच्छी रही है, चाहे वो आयरलैंड हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे न्यूजीलैंड की बी टीम हो, सी टीम हो, साउथ अफ्रीका की बी टीम हो। लेकिन कंपेटिटिव टीम जब भी आई है, चाहे अब इंग्लैंड ने भी आके खेली है आपके साथ सीरीज विंटर में, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वहां पे बाबर आजम एक कंपेटिटिव बॉलिंग के अगेंस्ट क्या करते हैं, जो कि उनके मसाइल रहे हैं। इवन वो एंडरसन से भी यहाँ पे फ्लैट ट्रैक पे आउट हो गए थे, आपको याद होगा लास्ट सीरीज जो इंग्लैंड यहाँ पे जीत के गया 3-0। तो इतना ज्यादा मैं बाबर आजम की कारकर्दगी को, मतलब कि कोई इफेक्ट होगा नहीं, चाहे वो अच्छा खेले या ना खेले। जी। अच्छा जकरिया भाई, बेसिकली ये हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मसला चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो इन चीज़ों को देखते हुए, हालात को, मौजूदा हालात को देखते हुए, आपको लग रहा है कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने आएगी, कंसिडरिंग कि उनकी अभी मिक्स मार्शल आर्ट्स की भी जो टीम है वो लाहौर में आई है टूर्नामेंट खेलने? तो आपको लग रहा है कि मेंस टीम भी उनकी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगी आगे? देखिए चांसेस तो काफी ज्यादा हैं बीसीसीआई की तरफ से। बेशक
इधर उधर की स्टेटमेंट आ रही हो, लेकिन आईसीसी ने जो ड्राफ्ट भेजा है उस हिसाब से जो खबरें चल रही हैं अभी तक, उससे ये लगता है कि इंडिया की टीम आगे खेलेगी। और इंडिया को क्यों नहीं आगे खेलना चाहिए, वो रीजन मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैं समझता हूँ दो ऐसी टीम्स हैं जो इन विकेट्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मैं उनको फेवरेट करार दे रहा हूँ। क्योंकि रिसेंट फॉर्म भी अगर आप देखें, आप 50 ओवर वर्ल्ड कप उठा के देखें, इंडिया की टीम की बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा एशिया में आके आपने देखा होगा 2021 में उन्होंने हराया, हमें भी हराया, फाइनल में न्यूजीलैंड को भी हराया, दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था। तो इंडिया की टीम के पास बहुत अच्छा चांस है। जहां तक ताल्लुक है, ये देखिए पास्ट में भी ऐसा होता रहा है कि क्रिकेट के ऊपर वाई क्रिकेट के, क्रिकेट पे ही क्यों बाइकआउट है। आपकी कबड्डी के मैचेस भी होते रहे, आपके हॉकी के मैचेस भी होते रहे, आपके बैडमिंटन के मैचेस भी होते रहे, तो जब क्रिकेट की बात आती है तो वाई नॉट। तो मैं समझता हूँ इंडिया की टीम को आना चाहिए, क्योंकि भी वर्ल्ड कप चैंपियन भी हैं वो, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन। पाकिस्तान में आएंगे, विकेट्स भी फ्लैट हैं, शर्मा कोहली इनकी आखिरी मेरे ख्याल से टूर्नामेंट है, तो आखिरी दिनों में आप अच्छा परफॉर्म कर भी सकते हैं। दूसरा है कि क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडिया की टीम 2008 के बाद यहाँ पे आती है। जी ताहिर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा ज़िक्रिया भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा बाबर आजम को एज अ लीडर कैसा देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालिया कप्तान शिकस्त हुई है T20 वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान शुरू में बाहर हो गया, छोटी सी टीमों से हार के बाहर हो गया। जी, तो आप बाबर को एज अ लीडर कैसा देखते हैं, कैप्टन से भी अगर बात की है? ताहिर भाई पहले तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, मैं देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, एज अ लीडर ही इज पैथेटिक, सॉरी टू से टू यूज दिस वर्ड, बट उनकी कप्तानी हमने देखी है कि मेलबर्न वाला मैच आप उठा के देख लें, जहां पे बॉलर्स के ओवर बचाने चाहिए थे, उन्होंने मोहम्मद नवाज से आखिरी ओवर करवा दिया, ठीक है। और वो भी उनको कहा गया कि जी आप फास्ट बॉलिंग करें, ठीक है, मीडियम सी बॉलिंग करें, जहां पे आपको 12वां या 13वां ओवर इफ्तिखार से करवाना चाहिए, तो एक पेसर का ओवर एंड में रोक के देना चाहिए था। थोड़ा सा मैं आपको पीछे से लेके जा रहा हूँ कि रिलेट कराना बहुत जरूरी है। फिर आप एशिया का फाइनल में चले जाएं, जहाँ राजा पक्षे साहब ने रन करवा दिए, ठीक है, 10 ओवर्स में 60 के राउंड रन थे, उनकी 4 से 5 विकेट गिर चुकी थी, आपने फील्ड खोल दी। तो एज अ लीडर तो मैं उनको बिल्कुल भी रेट नहीं करता। फिर उनकी हालिया जो 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी कप्तानी थी, वो बिल्कुल भी जिसको कहते हैं ऑर्डिनरी कप्तानी है, 9 to 6 कप्तानी है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है। हमने सरफराज को देखा था कि चैंपियन ट्रॉफी में मिड के ओवर्स में वो एक फील्डर ऊपर बुला लेते थे। शेन वॉर्न ने उनकी तारीफ की, गंगोली ने उनकी तारीफ की, ठीक है। आप अटैक करते हैं, आप अपने बॉलर्स को 2-2 स्पेल के अंदर वो लेकर आते थे, चाहे आमिर हो चाहे हसन अली हो, तो रिसोर्सेज तो थे। अब आप रिसेंट ब्लंडर देख लें कि सुपर ओवर में फखर जमान का स्ट्राइक ना लेना आपको कॉस्ट कर आ गया वर्ल्ड कप से, ठीक है। अवाम ने देखें अच्छा खासे पैसे खर्च किए, अगर आप देखें एक एक मैच का क्या टिकट था, लोगों के सेंटिमेंट्स, जज्बात, मुझे खुद बहुत ज्यादा दुख हुआ। और उसके बाद मैंने इंडिया वाले मैच के बाद तो खैर मैच देखा भी नहीं, जो उसके बाद बाकी पाकिस्तान के मैचेस थे, बिकॉज देखिए क्रिकेट ही पाकिस्तान में चीज बची है। तो एज अ लीडर मैं उनको कभी भी नहीं रेट करूंगा। हाँ, एज अ बैटर वो ठीक है, बट इन 50 ओवर्स वो भी क्रिकेट अब इतनी फास्ट हो चुकी है, उनको अपना और गेम इंप्रूव करना होगा। बट इन टेस्ट मैचेस ही इज ओके, बट एज अ लीडर नहीं। उनको एज अ प्लेयर आप खिला सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आप उनकी कारकर्दगी देख लें, कुछ भी नहीं है लास्ट 3-4 टूर्नामेंट में, और कप्तान उनको बनाना ब्लंडर है, आपकी क्रिकेट और ज्यादा खराब होगी। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो। तो आपकी बात कुछ ऐड करना चाहेंगे बीच? अच्छा ज़करिया भाई, बेसिकली बाबर की अगर हम बात करें तो अगर आप इनको फर्ज करें हटा भी देते हैं, तो इनके अलावा फिर आपके पास लीडरशिप आपको कौन बेहतर चॉइस नजर आ रहा है जो पाकिस्तान की देखिए आपके अब वसीम अकरम में भी आपको याद होगा इंडिया के मैच हारने के बाद नवजोत सिद्धू के साथ जो उनका एक पोस्ट मैच था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरी टीम को चेंज कर देना चाहिए। आपको कप्तान बनाना पड़ेगा, आप शाहीन को मौका दे सकते हैं, आपको नया चेहरा ला सकते हैं। इवन शान मसूद इज अ बेटर ऑप्शन T20 में। जो विंटर में वर्ल्ड कप हुआ था 2022 वाला, ठीक है, वहां पे शान मसूद की बैटिंग कंपैरेटिवली बाबर आजम से बेटर रही है, क्योंकि वो विकेट छोड़ के कट मार सकते हैं, पुल मार सकते हैं। देखिए एक टेक्निक भी तो होती है ना, बाबर से रन नहीं बनते, ये हम सबको पता है, पूरी आवाम को पता है कि पावर प्ले में बाबर का जो रिकॉर्ड है इंतहाई पैथेटिक है, कुछ छक्का नहीं मारा हुआ इन्होंने। बाकी स्टैट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर रिसेंटली उसकी भी बात की जाए, डॉट बॉल परसेंटेज की, तो ये जरा सुन लें आप। 2021 में 32.9, 2022 में 46.9, ठीक है, और 2024 में 39.2, यानी कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और कप्तानी में भी अगर आप देखें तो कोई वो एक अटैकिंग ऑप्शन के साथ नहीं जाते, वो वही जो प्लान कोच ने दिया है या मैनेजमेंट ने दिया उसके साथ आ जाते। अब आप वो देख लें कि गैरी क्रिस्टन ने अगर कहा है कि फील्डर ने ऊपर लिया हुआ, तो जो लास्ट बॉल पे 5 रन चाहिए, तो ये मतलब बॉलर और अगर कप्तान की कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये आप देखें गली का मैच तो नहीं खेल रहे ना आप, पाकिस्तान की टीम के कप्तान है, 26 करोड़ के कप्तान है, आपको इंप्रूवमेंट कब आप लेकर आएंगे? सो मैं समझता हूँ कि यही मसला है, और उनको अगर एक फॉर्मेट से हटाए दिया जाता है तो ज्यादा बेहतर है।
अच्छा ज़करिया भाई, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, जो ये पीसीबी ने स्टेडियम्स का मरम्मत का जो है कह लें कि पंगा ही ले लिया हुआ है, आपको लग रहा है कि जिस तरह मोहसिन नकवी दावे कर रहे हैं कि स्टेडियम्स जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनकी कंप्लीशन हो जाएगी, जितना पीसीबी ने इसमें पैसा लगाया और एक बड़ा प्रोजेक्ट छेड़ दिया? पिंडी का भी आप बता सकते हैं बेहतर। देखिए मैचेस जो वेन्यू जो ड्राफ्ट आईसीसी ने रखा है, रावलपिंडी में मैचेस है, लाहौर में मैचेस हैं, आई गेस कराची में भी मैचेस होंगे, तो वो तो मोहसिन नकवी बेटर बता सकते हैं, अंदर की जो उनकी टास्क टीम है वो ज्यादा बेटर बता सकती है, लेकिन होपफुली यही होगा कि डिसेंट विकेट्स, डिसेंट ग्राउंड हमें देखने को मिलेंगे। पास में भी हमने देखा 2008 का जो एशिया कप था, जो श्रीलंका की टीम जीत के गई थी यहाँ पे, तो डिसेंट था यहाँ पे। तो लेट्स होप कि टूर्नामेंट हो यहाँ पे विदाउट इंटरप्शन हो। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, स्पेशली लाहौर के मैचेस में और रावलपिंडी के ही मैचेस में, क्योंकि अगर इंडिया की टीम भी आती है और सेमीफाइनल तक जो कि उनका चांस बनता है, तो वो रोल ज्यादा प्ले करेगी। बाकी स्टेडियम्स ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान का अगर आप ओवरऑल देख लें, जितने भी स्टेडियम तो डिसेंट हैं, कैपेसिटी वाइज भी, क्राउड वाइज भी। विकेट्स कैसा खेलती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो देखने में आएगा, और ड्यू का क्या रोल होता है। अच्छा जी ताहिर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी जिक्र भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रिसेंटली जो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के साथ ए टीम की सीरीज हुई है, इसमें पाकिस्तान को काफी स्ट्रगलिंग फेज से गुजरना पड़ा और काफी बिग डिफीट्स इनको देखनी पड़ी हैं। तो आप पाकिस्तानी क्रिकेट के फ्यूचर को कैसा देखते हैं कि इतनी टॉप एंड यानी कि T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से हार जाना, छोटी टीमों से हार जाना टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, तो कैसे आप रेट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के फ्यूचर को? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर इस टाइम आप समझ ले क्रिकेट आपकी वेंटिलेटर पे, ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, और आपको ये भी मैं खतरनाक बात बता दूं, एक जगह एक और क्रिकेट के प्लेटफॉर्म में मैंने बात मेंशन की कि 2027 तक ये भी हो सकता है कि आपके हॉकी वाले हालात हो जाए। अगर आईसीसी 2 से और तीन टीमें लाता है तो आपको क्वालिफायर हमेशा खेलने भी पड़ सकते हैं वाइट बॉल के अंदर। आपकी बैटिंग के बहुत मसाइल हैं, आपकी ग्रास रूट जो क्रिकेट है वो तबाह है, ठीक है, नेपोटिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब बाबर आजम का ही आप देख लें कि इनको कप्तान लोगों ने भी कहा सिर्फ कवर ड्राइव पे जी किंग है, तो किंग वाली तो मुझे आप परफॉर्मेंस उठा के दिखा दे किसी एक टूर्नामेंट में, इवन एक मैच उठा दें। हम रिलेट करते हैं विराट कोहली के साथ, तो स्ट्रगल तो हमने करना है, चाहे ए टीम हो चाहे मेन टीम हो, क्योंकि बैटिंग देखें बेसिकली आपका इशू है। यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट्स की क्वालिटी नहीं होती अच्छी, ठीक है, बॉल यहाँ पे जो यूज होता है वो दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे आप कह लें कि जिसको वो कहते हैं उर्दू में कि गिट्टे से ऊपर बॉल नहीं आता, तो जब आपको बाउंस की खेलने की आदत नहीं होगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा भी आप देख लें, या इवन और भी कोई अच्छी टीम, इवन इंडिया ने भी हमें फंसाया शॉर्ट बॉल के ऊपर, तो आपके प्लेस की टेक्निक जिसमें पुल शॉट, ठीक है, और कट शॉट, ये किसी भी बैटर का आप देख लें, इवन बाबर आजम की भी आप देख लें, तो ये किसी भी बैटर को एक असेस करने का एक तरीका होता है जो अच्छे बैटर हैं। शान मसूद ने हमें ऑस्ट्रेलिया वाला जो वर्ल्ड कप था T20 में दिखाया, कट खेल के भी, विकेटें छोड़ के भी मारा उन्होंने, ठीक है। तो बैटिंग का ही इशू है हमारा, बॉलिंग फिर भी हमें समहाउ गेम के अंदर रखती है, बॉलिंग हमारे पास टैलेंट आता रहेगा, तो फ्यूचर मुझे ना बैटिंग के साथ बड़ा डार्क नजर आ रहा है, और ये भी हो सकता है कि आपको अगले 1-2 साल में और ज्यादा क्रिकेट नीचे जाती हुई नजर आए। जी जी आके आप कुछ पूछना चाहेंगे मुझे? अच्छा ज़करिया भाई, बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट की हम इतनी डेप्थ में डिस्कशन कर रहे हैं, तो स्पिन बॉलिंग के ऊपर अगर हम आते जाएं तो आपको नज़र नहीं आ रहा कि हमारे स्पिन बॉलिंग में काफ़ी मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं कि अबरार को भी इस मैच में नहीं खिलाया जा रहा, आगा सलमान से जो है वो स्पिन बॉलिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे, तो क्या हमारे पास जी वाकई स्पिन में जो टैलेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कंट्री में, कि हमारे पास कोई स्पिन नहीं अच्छे आ रहे क्वालिटी के? जी, आके बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन आप देखें कि इसमें मैनेजमेंट भी कसूरवार है। आप सिर्फ मुझे इस बात के सवाल का जवाब दे दें, दोनों लॉजिकल जवाब, कि आप वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, इंडिया ने जहां पे सेमीफाइनल में कुलदीप को खिलाया है, ठीक है, जडेजा को खिलाया, उनके पास स्पिनर्स कितने ज्यादा थे, हमने इब्रार को एज ए मिस्ट्री स्पिनर जो बॉल फिंगर से भी ब्रेक करते हैं, एक मतलब के हट के हैं थोड़ा सा, तो आपने उनको ना मौका दे के बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। तो आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उस्मान कादरी की हम बात करें, वो भी रिस्पिन करते हैं, आप शादाब के ऊपर क्यों बैंक कर रहे हैं? आपने उनको एज अ फील्डर खिलाना है, क्योंकि मतलब ये तो नहीं हो सकता ना एज ए फील्डर आप खिलाते हैं, कोई टेप बॉल का तो ये कोई टूर्नामेंट चल नहीं रहा। तो डिसीजन मेकिंग ही खराब है ना ओवरऑल मैनेजमेंट की, पर इसमें कप्तान कसूरवार इसलिए है बाबर आजम के, उनको मौका देना चाहिए था। बाकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की यहाँ पे बात की जाए, आपके आज से 5-6 साल पहले भी 50+ बॉलर ऑफ स्पिनर रिपोर्ट हुए हैं जिनकी एक्शन ही नहीं ठीक, तो इस पे काम करने की जरूरत है। जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पे कोचेस को काम करने की जरूरत है। आपके पास सकलैन मुश्ताक के बाद जो ऑफ स्पिनर है वो कोई आया ही नहीं है। सईद अजमल भी थे, लेकिन मैं उनको इतना ज्यादा रेट नहीं करता, क्योंकि जिस तरह से उनका एंड हुआ, नो डाउट कि वो लेजेंड, उनको दुनिया मानती है, बट मैं रेट करता हूँ सकलैन मुश्ताक के बाद आपके पास ऑफ स्पिनर के मिसाइल हमेशा से रहे हैं। और दूसरा है कि जब आप अवेलेबल बेंच के ऊपर जो लड़के मौजूद हैं उनको मौका नहीं देंगे, तो रिजल्ट तो फिर खराब आना ही है। आपने शादाब को अभी भी, ठीक है, कहीं पे वो कनाडा में खेल कर आते हैं, किसी लोअर लेवल पे खेल कर आते हैं जहाँ पे कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं है, ठीक है, टॉप प्लेयर्स नहीं खेलते, वहाँ पे उनको 4 ओवर में अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, तो उनको आप टेस्ट मैचेस में भी उठा के डाल लेते हैं। तो
तो जो नए लड़कियों को जब तक मौका नहीं मिलेगा वो कैसे अपना शोकेस करेंगे टैलेंट। तो ये प्रॉब्लम है, ओवरऑल मैनेजमेंट और माइंडसेट का भी मसला है। थिंक टैंक को सोचना होगा और कप्तान को हटाना होगा, मेन लेकिन चीज ये। लेकिन जकरिया भाई, आपको नहीं लगता जैसे अब T20 की अगर हम बात करें वर्ल्ड कप में, तो उसामा मीर के साथ भी बड़ी ज्यादती की गई। वो इतना PSL में परफॉर्म करके आए, उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज में भी, और उनको एकदम विदाउट रीजन ड्रॉप कर दिया गया, और पहली स्पिन के मसाइल है, तो उनके साथ ज्यादती नहीं की गई मैनेजमेंट की तरफ से? देखिए ज्यादा की हुई, लेकिन उसामा मीर को देखें थोड़ी सी टेक्निकल मैं आपको बात बताता हूँ कि लेग स्पिनर का अगर बॉल बैकफुट के ऊपर बैटर खेल रहा है, ठीक है, 6 में से 4 बॉल, ये मसला यासिर शाह के साथ भी रहा है, और एक्स क्रिकेटर्स पे बात कर सकें तो उनका बॉल बहुत पीछे गिरता है। अब PSL में तो देखिए आपका लोकल टैलेंट होता है, यहाँ पे विकेट्स थोड़ी स्लो डाउन हो जाती हैं। लाहौर कराची में बैट्समैन थ्रू द लाइन मिड विकेट अगर मारेगा तो बाउंड्री पे कैच होने के चांस है। लेकिन आपने 50 और वर्ल्ड कप में हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने कैसा मारा उनको बेंगलोर में, जहाँ पे छोटी बाउंड्री है, वैसे ठीक है। उसके बाद ये मसला है कि ठीक है उनको चांस उनका ज्यादा बनता था, शादाब से रिलेटिवली बेहतर उनका बॉल थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनको मजीद थोड़ा सा आगे बॉलिंग करें और कोचेस उनके साथ काम करें तो उनकी जगह बन सकती है। लेकिन एज अ बैटिंग विद बैट्समैन भी तो आप देखें ना, शादाब फिर उस हिसाब से थोड़ा सा बेहतर खेल लेते हैं उनसे, तो हमें ये मसाइल भी, अगर आपने स्पेशलिस्ट बॉलर ही एक खिलाना था तो आप इब्रार को खिला सकते थे। तो ये माइंडसेट भी मुझे समझ नहीं आता कि आपने रेलू कट्टों वाला कॉन्सेप्ट, मुझे इमरान खान बात करते रहे कि रेलू कट्टे आप स्पेशलिस्ट खिलाएं, या तो आप पूरा बॉलर खिला लें, ठीक है, लेग ब्रेक बॉलर जिसे इंडिया खिलाता रहा है, ठीक है, कुलदीप खिलाता रहा है, अक्षर पटेल चले वो बॉलिंग ऑलराउंडर, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दी है, या आप पूरा फिर एज ऑलराउंडर खिलाएं तो प्रॉपर ऑलराउंडर खिलाएं। अब आप शादाब को बिट्स एंड पीसेस में खिलाएंगे, 1 ओवर करवा लिया, 2 ओवर करवा लिया, बैटिंग में भी वो कुछ नहीं करते, तो ये चीजें तो होंगी, लेकिन उसामा मीर को इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है, पॉइंट ये था। तो लास्टली जकरिया भाई, बिफोर वी क्लोज, अरशद नदीम की जैसे आपने रिसेंटली विक्ट्री देखी कि वो गोल्ड मेडल भी लेके आए, जी क्या उनको जी प्रेज करने के लिए बाबर आजम को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बाबर आजम ने कोई अचीवमेंट्स नहीं है, तो ये ज्यादती नहीं है? क्योंकि एक क्रिकेट जो है वो तो एक टीम बेस्ड स्पोर्ट है, और उसको आप एक इंडिविजुअल स्पोर्ट से, जैसे बासित अली ने भी रिमार्क्स दिए और कंपेयर किया जा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कंपैरिजन जो लोग कर रहे हैं बड़ा absurd कंपैरिजन है? नहीं, आकर देखिए मैं तो इस बात से डिसएग्री करूंगा। अगर आपका ये पॉइंट है, लोगों ने ठीक क्रिटिसाइज किया, बासित अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, इमरान खान के राह में खेली। आप ये देखें कि अरशद नदीम को मैंने भी तब सपोर्ट किया था जब टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने आखिरी जो अपनी थ्रो फेंकी थी जेवलिन की, और वो फाउल गिरा था और लोगों ने मजाक उड़ाया था उनका। देखिए उसके बाद उनकी जो कारकर्दगी है, चाहे वो बर्मिंघम में देख लें जो यूके के अंदर गेम्स हुई, उन्होंने गोल्ड लिया। देखिए इंसान इंप्रूव करता है ना। बाबर को जब 4 टूर्नामेंट दिए गए 2021 के बाद, ठीक है, जहां पे क्रंच मैचेस आए हैं, इंक्लूडिंग सेमीफाइनल, आपको 2 ही वाला भी उठा के देख लें, इनकी स्लो बैटिंग की वजह से पाकिस्तान 170 प्लस कर सका, जहां पे शाहीन को विलन बना दिया गया। नो डाउट वेड ने बहुत अच्छे पेडल मारे थे वहां पे, पेडल स्वीप मारे, लेकिन बाबर आजम का को क्रिटिसाइज करना इस टाइम इसलिए भी जरूरी है कि उन्होंने कोई परफॉर्मेंस क्रंच गेम में, जहां पाकिस्तान ठीक है नीचे लगा हुआ हो, जिसको हम क्लच प्लेयर कहते हैं, वो उनका रोल वो उस तरह से नहीं रहा। तो आप कैसे फिर विराट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? विराट की भी वो नो डाउट फॉर्म नहीं थी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, लेकिन फाइनल में देखा उन्होंने 40 बॉल्स पे 70 प्लस की इनिंग खेली ना, जहां पे एक्सेलरेशन की जरूरत है, उन्होंने छक्के भी मारे, उन्होंने मार के दिखाया, ठीक है, और रिस्ट से भी मारा। तो बाबर आजम को आप कब तक लेके चलेंगे एक कवर ड्राइव के ऊपर? वो कवर ड्राइव तो मैं भी आपको, या ये ताहिर भाई बैठेंगे इंग्लैंड के अंदर 9 महीने ट्रेन करके आपको भी सिखा दूं, ठीक है। तो मैं बात करूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक कवर ड्राइव के ऊपर हम हीरो नहीं बना सकते। अरशद नदीम हमारे हीरो हैं, और जो काम उन्होंने कर दिया 92 प्लस की थ्रो करके, मैं नहीं समझता कि बाबर आजम जैसे 50 भी आ जाए तो वो कर सकते हैं। तो उनको फुल क्रेडिट देना चाहिए, फुल मार्क्स और हेड्स ऑफ। बाकी बाबर को नहीं होना चाहिए टीम में, ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टांस है जी। कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं जाते जाते? नहीं, बिल्कुल मैं जकरिया भाई की बात से अग्री करूंगा। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि टीम में रेलू कट्टो वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए आपको, या तो बैट्समैन खिलाने चाहिए या वो बॉलर। इनको मैं थोड़ा इस तरह रिलेट करूंगा कि 92 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा जब हमारा फाइनल था, तो इमरान खान भाई को पहले आइडिया हो गया था कि हम मैच जीतेंगे। उसकी मेन वजह ये थी कि इन्होंने स्पेशलाइज 5 बैट्समैन और 5 बॉलर खिलाए थे मेन, ठीक है, और 1 या 2 इन्होंने ऑलराउंडर खिलाए थे। तो इंग्लैंड की टीम में ज्यादातर ऑलराउंडर थे, तो तब भी इमरान खान भाई ने जज कर लिया था कि यार हम ये मैच जीतेंगे। क्यों? रेलू कट्टे जो होते हैं वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। हमेशा स्पेशलाइज आपकी जो टीम की कंपोजिशन है वही आपको जीतने में मदद करती है। तो बड़ी अच्छी बात की है भाई जी। बस आखिरी में ताहिर भाई और आपके भाई ये थोड़ा ऐड कर दूं कि आपने पूछा ना बाबर आजम, तो बाबर आजम देखिए 2 किस्म के माइंडसेट हैं। इमरान खान कई दफा अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं, एक डिफेंसिव माइंडसेट होता है गेम को खेलने के, एक एग्रेसिव माइंडसेट होता है। बाबर आजम जब भी खेलते हैं वो हार से बचते हैं। आप उठा के देख लें, चाहे वो मेलबर्न वाला मैच हो, चाहे वो राजापक्षे वाला मैच हो, चाहे वो आपका ये इवन के ये वाला जो वर्ल्ड कप था जिसमें 24 बॉलों पर 24 रन चाहिए थे, वहां पे भी खैर रिजवान की गैर जिम्मेदाराना शॉट की वजह से हम मैच हारे। तो रिजवान पे भी कभी फिर बात करेंगे, उनका भी बहुत ज्यादा ब्लेम है बाबर के बाद।
जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं, मैचेस उनको भी जिताने चाहिए थे। लेकिन बाबर जब तक अटैकिंग माइंडसेट के साथ नहीं खेलेंगे और अपनी गेम में भी, देखिए स्टांस की बात करूं, टेक्निकल बात है, वो बैट नीचे रखते सीधा खड़ा रहते हैं, ठीक है। अब वो दौर खत्म हो चुका है, ठीक है। राहुल द्रविड़ टाइप, मतलब कि उनकी जो एक अप्रोच होती है बॉल के ऊपर आने की, तो बैट जब तक आप नहीं उठाएंगे क्लासन की तरह, क्लासन ने देखें एक मैच में 5 से 6 छक्के मारे फाइनल में, तो दुनिया डर रही है इस टाइम। मार्करम देख लें, क्लासन देख लें, आप लिविंगस्टन देख लें, ठीक है, बटलर देख लें, वार्नर देख लें, ये रैंकिंग में मौजूद नहीं है। बाबर आजम को अभी भी लोग सराह रहे हैं कि जी रैंकिंग में मौजूद है, तो रैंकिंग तो नहीं चाहिए ना मुझे, तो वर्ल्ड कप जिताना चाहिए या कप मैचेस के अंदर कारकर्दगी चाहिए मेन मैचेस में। तो ये सारा सिनेरियो है। बाकी ये कि हालात अब वेंटिलेटर भी है पाकिस्तान क्रिकेट के, दुआ ही कर सकते हैं जी। लेकिन जकरिया भाई, आप बेसिकली बाबर आजम को इमरान खान से कंपेयर करें तो इमरान खान का भी वन ऑफ द डिसीजन था कि बाबर आजम को कैप्टन बनाया जाए, तो क्या क्या कहेंगे इस पे थिंक टैंक के देखिए बाद? आपके भाई बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इमरान खान सिस्टम के अंदर मौजूद तो नहीं है। उन्होंने एक जगह पे सिर्फ ये बोला था कि मैं एज अ बॉलर इसको बताऊं तो इसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, जो कि उन्होंने ठीक कहा। लेकिन देखिए बाबर आजम नो डाउट ठीक है, टेक्निकली स्ट्रांग है, एंकर कर सकते हैं, लेकिन आप फिर हफीज, शोएब मलिक, बाबर आजम, अब आप देख लें इंग्लैंड, मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ, जिस इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप जहाँ पे वो हारे, ब्रेस्टन ने 4 छक्के मारे, वहां पे उन्होंने रूट को भी खिलाया था, अगर आपको याद हो, रूट ने 40+ रन किए थे उस मैच में। तो ऑस्ट्रेलिया स्मिथ को नहीं खिला रहा, इंग्लैंड जो रूट को नहीं खिला रहा, ये भी तो बाबर आजम टाइप प्लेयर है ना। तो बाबर आजम को आप किस पेस पे खिला सकते हैं? अगर आपने विकेट ही रोकनी है तो उससे कुछ, मुझे देखिए जीत तो नहीं मिल रही ना, इससे अच्छा आप ऑल आउट अटैक चले जाएं। अगर मैं कोच होता तो मैं ऑल आउट अटैक चला जाऊं, इससे अच्छा मैं 8 ओवर में आउट हो जाऊं, लेकिन मैं अटैकिंग क्रिकेट खेलूं। और इमरान खान का भी बिल्कुल यही था। बाकी अगर वो मौजूद होते हैं पीसीबी के अंदर, और जो जिस तरीके से अगर आप कहते हैं, तो आपको ये भी याद करा दूं कि रमीज ज़ादा को याद करें, उन्होंने ड्रॉप किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्लो 100 बनाने पे। बाबर आजम एट टाइम्स 80% अपने लिए ही खेलते हैं। आप ये उनकी बैटिंग कि मैं बहुत सारे सिनेरियोस निकाल के दिखा सकता हूँ, ठीक है। और जहां टेस्ट मैचेस में विकेट थ्रो नहीं करनी होती है, लंबा खेलना होता है, वहां आउट होकर चले जाते हैं। तो बाबर को सोचना पड़ेगा कि क्या वो उमर अकमल की तरह, मतलब कि उनका या तो फ्यूचर में नाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लोग उनको नहीं याद रखेंगे। आज उमर अकमल को किसी ने याद नहीं रखा, ठीक है। तो बाबर आजम भी क्या उस ट्रैक पर चलना चाहते हैं, या अपनी गेम को इंप्रूव करें, अपनी पावर हिटिंग को इंप्रूव करें, या एक फॉर्मेट चूज करें उसके अंदर खेलें। अब जो रूट को इंग्लैंड नहीं खिला रहा, स्टीव स्मिथ को इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया T20 में नहीं खिला रहा, तो पाकिस्तान क्यों खिला रहा है बाबर आजम को? ये सवाल मैं फिर आप दोनों पे छोड़ता हूँ आवाम पे। अच्छा जकिया भाई, जाते जाते आप हमारे अगर कोई प्लेटफॉर्म के लिए पैगाम देना चाहें, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कोशिश करते हैं क्लब क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स और इंटरनेशनल क्रिकेट जितनी भी डिस्कशन है उसके साथ साथ प्लेयर्स को प्रमोट भी करें और इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए स्पोर्टिंग और क्रिकेट के अंदर, तो कोई आप इसके लिए मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि आप भी बड़ा मुझे जानते हैं और कीनली फॉलो करते रहे हैं इस पेज को काफ़ी टाइम से। जी आपके भाई, मैं तो यही कहूंगा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखें इस प्लेटफॉर्म पे हमें तमाम लोगों को जो भी हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि अवाम को क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज़ हकाइक जो है वो पहुंचे, और सच्ची बात पहुंची चाहिए। देखें क्योंकि तारीफ करना बहुत ईजी है, मैं यहाँ पे आकर आपको, ठीक है, बाबर आजम की तारीफ करके चला जाता जो कि पूरे 25 करोड़ की अवाम कर रही है एक कवर ड्राइव के ऊपर। लेकिन देखें पाकिस्तान की जीत इंपॉर्टेंट है ना। अभी वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी रही है, उसके बाद अर्शद नदीम की जो जीत है, लोग जेवलिन को इस टाइम ज्यादा प्रेफर करेंगे क्रिकेट से, और बाबर को कोई देखना नहीं चाहता। और बाकी यही है कि आपका प्लेटफॉर्म जबरदस्त काम कर रहा है, बेस्ट विशेस, और इसी तरह ग्रो करते रहें और सच्ची बात आवाम तक पहुंचाएं, ना कि जो टीवी में मोस्टली लोग छुपाते हैं, इंक्लूडिंग हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी। बिल्कुल जकिया भाई, आपकी बात को मैं ऐड करूंगा, क्योंकि हमारे चैनल का विजन ही यही है कि जिस तरह दूसरे अपने चैनल देखे होंगे किसी क्रिकेटर पे तनकीद कर देना, ये इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, मेरिटोक्रेसी का वहाँ पे भुगतान है सिर्फ व्यूज लेने के लिए। और हमने शुरू से ये अपनी पॉलिसी रखी थी, हमने व्यूज के चक्कर में पड़ा वहाँ तो हमने ठीक बात बतानी है, स्पोर्ट्स की प्रमोशन, क्रिकेट हो या स्पोर्ट्सों की प्रमोशन के लिए बात करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक किसी पे ही बहुत अच्छा आपका ये माइंडसेट है जी। या फिर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? चलिए जकरिया भाई, थैंक यू सो बस मच। यही है कि जो इंस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, ना सिर्फ क्रिकेट तो देखें आपके मुल्क में है, हमें हॉकी पे भी मतलब कि एज अ कौम बात करनी चाहिए। अभी अर्शद नदीम का चलें, तमाम लोग अभी, इवन के मैं फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, इवन के गर्ल्स भी जेवलिन मतलब ट्राई कर रही थी, तो देखें इंस्पिरेशन इसी तरह आती है। लेकिन अगर आप जीतेंगे नहीं, तो जैसा शोएब अख्तर कहते हैं, ना इंस्पिरेशन आएगी ना यंगस्टर फॉलो करेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट इस वजह से भी क्वालिटी खत्म होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलने वाले प्लेयर्स कम है। और रिसेंट टाइम में हमने देखा है कि नसीम शाइक हैं एक ऐसी एग्जांपल, जिसको दिल से सपोर्ट भी सारे करते हैं, पसंद भी करते हैं। या फखर जमान को आपने देखा होगा सेल्फलेस खेलते हुए। बाबर आजम का भी मसला है कि सेल्फलेस खेलते हुए मुझे नहीं नजर आते, ठीक है। ये अपनी हुई रेटिंग, अपनी रैंकिंग, अपने रन्स, तो फिर देखें फिर तो आपको वो लेवल तो नहीं अचीव होगा ना जो इमरान खान या अर्शद नदीम जिस कैटेगरी में आ चुके हैं। तो ये है।
जकीर जी भाई बेसिकली आप हॉकी की बात करें तो हम एक और भी इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि बिल्कुल पता है स्पोर्ट्स चेस के नाम से, जिसके अंदर हम हॉकी, टेनिस और अर्शन नदीम में जेवलिन थ्रो, सही दूसरी स्पोर्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। क्रिकेट यस विल बी प्राइमरली फॉर क्रिकेट पर्पस, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि बाकी भी जो स्पोर्ट्स हैं उनके भी इश्यूज को हाईलाइट किया जाए, और फिर आपको इंशाल्लाह मजीद दोबारा एंगेज करेंगे विद अनदर वीडियो। जरूर जरूर। Guys, that's it for this video। और क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे, जकरिया भाई, ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।